कुछ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गए, अगर उसका पस मंज़र हमारे सामने हो तो उनमें एक मुकदमा आर्टिकल 63A की तशरीह का था, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में इमरान खान साहब ने अपनी एडवाइस पे बज़रिया सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस की शक्ल में भेजा था कि सुप्रीम कोर्ट ये ओपिनियन दे हुकूमत पाकिस्तान को कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कुछ मेंबरान अपनी पार्टी की हदायत से हट के वोट देते हैं तो क्या उनका वोट शुमार होगा काउंटिंग में या नहीं होगा। आप दोस्तों को याद होगा कि जब वो मुकदमा अभी ज़ेर तनकीद था तो उसमें स्टे की कोशिश की गई और बारहा ये इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि एक इंजंक्टिव ऑर्डर पास किया जाए, हुक्म इम्तनाही जारी किया जाए कि इन लोगों के वोट्स जो हैं, अगर कोई डिफेक्टर वोट डालता है तो वो वोट गिना ना जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे जारी नहीं था किया। इस अरसे में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो गई और फिर उसके बाद पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के लिए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो गए थे, इलेक्शन हुआ जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ 197 वोट लेकर कामयाब हुए और उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन में उस तरह से हिस्सा ना लिया काउंटिंग में। मुद्दा सामने रखा गया अदालत के कि ये इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं, और इसी असरा में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के साथ 3 जजेस ने कहा कि ऐसे अरकान जिनको पार्टी से या पार्टी सरबराह से हदायत आई थी वो अगर वोट डालते हैं उस हदायत के बरक्स तो उनका वोट शुमार ही नहीं किया जाएगा। और फिर ये भी हमने देखा कि उस फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद शायद ऐसे वाक़यात हों, कोई इक्का दुक्का के अदालती फ़ैसले को रिट्रोस्पेक्टिविटी के साथ, यानी कि माजी से इतलाक़ करके उन्होंने उन 25 वोटों को खारिज कर दिया उस काउंट से और फिर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया गया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी टेकअप किया और फिर अल्टीमेटली उसमें परसों जो इंतखाब हुआ उसमें फिर ये सूरत हाल जो थी वो सामने आई प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर के कि 10 जो वोट थे एक जमात के मुस्लिम लीग काफ के, उनके सरबराह की तरफ से स्पीकर को इतला दी गई तहरीरी कि प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, हेड ऑफ पार्टी ने 63A के तहत हदायत जारी की है कि वो वोट्स जो हैं वो हमज़ा शहबाज साहब को कास्ट किए जाएं। उन्होंने वो एक्सक्लूड किए और इस तरह से वो वोट एक्सक्लूड होने के बाद, जैसे पहले हमज़ा साहब के 197 से 172 पे काउंट आ गया था और रन ऑफ इलेक्शन हुआ, इसी तरह फिर परवेज़ इलाही साहब के 186 की बजाय 176 वोट बने और हमज़ा शहबाज साहब 179 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। उसी रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि लूज़ कर गए थे उनकी तरफ से दरख्वास्त लेके जाया गया। आप सब ने देखा रात एक दफ़ा फिर 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और इस दफ़ा थोड़ा सा अजीब हुआ कि अदालती अमला तो आ गया, रजिस्ट्री का अमला, लेकिन दरख्वास्त अभी तैयार नहीं थी। फिर इंतज़ार किया गया। इस अरसे में एक सियासी जमात के कारकुनान ने दीवारें फैलान के भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दाखिला लिया बज़ोर बाजू। उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, छोड़ देते हैं इन सारी बातों को। तो अब मामला क्योंकि अदालत में है, आज आपसे इसलिए ये बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे और 30 साल वकालत से वाबस्ता रहने के बाद मैं अभी नौवारद हूँ इस सियासी मैदान में, लेकिन मैं जो 2 दिन से मुख्तलिफ आरा सुन रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक ज़ुबान हो के कहा जो कि हुकूमती इत्तेहाद में हैं कि ये मामलात इस तरह के हैं कि क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया, यानी उस पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसको और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए मुकदमात हैं। और सबसे जो बुनियादी मुकदमा है वो आर्टिकल 63A की तशरीह का मुकदमा है जिससे ये सारे मामलात हल होते हैं।
तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आइनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। बात यहाँ पे नहीं रुकी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये मुतालबा आया कि हाँ, सियासी नौइयत के और अहम आइनी नौइयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की ऑप्शन होनी चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। और फिर जो कलेक्टिव विजडम की बात है, सुप्रीम कोर्ट जनाब चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जब जज साहिबान पे मुश्तमिल है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं तो वो 17 रुकनी या 12 रुकनी या 13 रुकनी अदालत है जो कि बेंच पे मौजूद जज साहिबान हैं। आज मेरे यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी था कि आप दोस्तों से मुखातिब हो के आपके सवाल जवाब भी और कुछ और चीज़ें वो भी आपसे बातें करनी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबका सदूर जो कि बहुत अच्छे वकील और बार के मोतबर रहनुमा हैं, जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब, जनाब यासीन आज़ाद साहब, जनाब फजल हक अब्बासी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और सैयद कल्बे हसन साहब ने भी यही मुतालबा दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह जनाब एहसन भून साहब, जिनकी ये रिव्यू एप्लीकेशन है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब ने भी बयान जारी किया है अपने अपने इदारों की तरफ से कि ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें 2015-2018 में जो फैसले दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें एक दफ़ा 8 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी आर्टिकल 63A की, लगता है कि इस फैसले में उसको भी किसी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। तो क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पर बैठ चुके हैं तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पर फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फिर जो दरख्वास्त इस वक्त चल रही है उसमें जो फ़रीक़ैन हैं उसमें मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब के वकला भी अब ये बात करते हैं और कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी यही बात की थी और वो अदालत के सामने भी रखने जा रहे हैं कि ये ज़रूर देखा जाए कि मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बिठाई जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। मैं ये समझता हूँ बतौर वकील और बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक जमहूरियत पसंद वोटर के माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के बारे में रेफरेंस फाइल हुआ और फिर वो मामला चैलेंज हुआ कि क्यों ना आर्टिकल 209 के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाए, तो उस पर भी फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। फिर नज़र सानी की दरख्वास्त भी फुल कोर्ट ने सुनी। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूँगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाज़ा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सियासतदान ये कहते हैं कि जो 3 और 2 का फ़ैसला है, जो 3 जज साहिबान ने फैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा, और ये हुआ भी सारा कुछ। बहुत सारे लोगों की नज़र में ये आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63A की दुरुस्त तशरीह नहीं है शायद, और इसीलिए नज़र सानी का इख्तियार का आईने पाकिस्तान में दिया गया है। ये हक़ दिया गया है मुतासरा फ़रीक को कि वो अदालत से नज़र सानी मांगे कि इसमें अगर कोई लीगल डिफेक्ट है तो अदालत उसे एग्ज़ामिन कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतालबे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ गौर फरमाएंगे। एक आध बात और भी करनी थी कि बहुत शोर मचा हुआ है कि जज साहिबान के बारे में ट्रेंड चलाया जा रहा है और नाम ले ले के एक टीवी चैनल से ये ख़बर चलाई जा रही है कि वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब के नाम ले ले के ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ से मुहिम चल रही है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि माजी में अभी चंद माह पहले आप सब ने देखा कि जब कुछ फ़ैसले आए
चाहे वो अदलिया से आए, चाहे वो कहीं और पे अदरवाइज़ पॉलिटिकल फ़ैसले हुए, तो इदारों को किस तरह हाथों हाथ लिया उस जमात ने और किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालतों की इज़्ज़त करती आई है, करती रहेगी। हम आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपने हक़ की आवाज़ उठाने पर भी यकीन रखते हैं। आइन पाकिस्तान हमें यह हक़ देता है कि हम अपना जायज़ मुतालबा जो है इजहार आज़ादी राय के ज़रिए उसका इजहार करें, और वो करते रहेंगे। लेकिन इदारों के बारे में इस तरह की कैंपेन या इस तरह के जो मुग़ल्लज़ात हैं वो इस पार्टी का शेवा नहीं है। हम इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। आज के दौर में ट्रेंडिंग किस तरह से होती है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंडिंग कौन पार्टी करने में माहिर है, कौन पाकिस्तान का नक्शा रातों रात बदल के एक नई तस्वीर चला देते हैं, कौन एक दिन पहले वर्दी के लिए तालियां बजाते हैं और अगले दिन कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल हो गए हैं तो ये तो फिर कुछ और सिन्फ होती है। तो ये बातें हमारे मुंह से ना निकलवाएं। हम यकसर मुस्तरद करते हैं इस किस्म के जो हर्जा सराई हो रही है। और मैं फिर एक दफ़ा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो अपोजिशन जमातों का, अब तो मैं ज़िम्मा नहीं ले सकता, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, हम इदारों की इज़्ज़त और तकरीम को बहुत मोतबर और मौकर जानते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अपने कंडक्ट से ये साबित करते आए हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज़म साहब ये बताइएगा कि जैसे मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ इसमें जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मोहतरम वफाकी वज़ीर कानून ने ट्रेंड चलाने के हवाले से बात की। ये बेसिकली फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब और एक चैनल मिल के ये ख़बरें चला रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सेल था जो इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया करता था और वहाँ से तौहीन आमेज़ ट्रेंड्स भी चलाए जाते थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती थी। तो ये उनका काम है, आज भी चल रहा है। आज भी इदारों के सरबराहान का नाम लेकर सोशल मीडिया पे गालियां दी जाती हैं और पीछे फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। हमारा कभी भी ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ना वफाकी वज़ीर इत्तलात, कभी ऐसी कोई ना कैंपेन लॉन्च की गई है। ये अब जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसको मुस्तरद भी करते हैं। और मैं फवाद चौधरी साहब को कहना चाहूँगा कि आप जो ट्रेंड्स चलवा रहे हैं और आपको जहाँ से फंडिंग आ रही है और जो रोज़ आप बैठकर बातें करते हैं, चंद हफ्ते पहले ही जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो आवाम के सामने हैं। एक आप में ज़रूर खासियत है जिस वजह से आप हर वक्त पार्टियां भी तब्दील करते हैं। आपसे बेहतर खुशामदी मैंने नहीं देखा। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है, खसूसियत है। खामी भी है कि ज़िंदगी में कभी आपने सच नहीं बोला, ये आपकी खामी है। तो ये अब आपने कल को दोबारा जब पार्टी तब्दील करनी है तो जिन अलकाबाद से आज जिन लोगों को नवाज रहे हैं, कल उनकी तारीफ़ें भी करेंगे। तो मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा होता है बाप की जगह होता है, डब्बू कभी एक ही अब्बू, इसको मलूज़े खातिर रखा करें। जहाँ तक बात है फुल कोर्ट की, उस पर बड़ी तफसील से बात हुई। देखिए, ये पिछला जो फैसला आया था जिसके तहत हमारे 25 वोट माइनस किए गए, वो 5 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने किए थे। अब अगर यही 63A की तशरीह है तो फुल कोर्ट जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेगा। और जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी फरमाया, ये रिवायात भी यही हैं कि जब ऐसे अहम कानूनी और आइनी मामलात हों तो उस पर फुल कोर्ट बिठाया जाता है। अब कल का जो ऑर्डर आया वो कल अदालत में भी बात होगी, मगर अभी तक चौधरी शुजात साहब का लेटर अदालत में पेश नहीं किया गया, उसको एग्जामिन नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो पार्लिमानी पार्टी की पीटीआई की हिदायत थी, पीटीआई का लेटर मौजूद है, असद उमर साहब का ऑन रिकॉर्ड है, उसमें लिखा है कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि परवेज राय साहब को वोट डाला जाए। उस लेटर की बुनियाद पे हमारे 25 लोगों के वोट काउंट नहीं किए गए। वहां पे कहां गई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग और कहां गया पार्लिमानी लीडर? और देखिए, काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का नाम भी किसी को नहीं पता। वो परसों पता लगा इलेक्शन वाले दिन
जब मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट की कि साजिद भट्टी नामी आदमी जो है वो पार्लिमानी लीडर है, वो कब इलेक्ट हुआ, इस बात को छोड़ दें कि पार्टी हेड का क्या इख्तियार है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि पार्टी हेड को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। एक तरफ बात की जाती है कि पार्टी का सरबराह सब कुछ है, वो जो फैसला कर दे वो हतमी होता है, और ये बातें हमने कोर्टों में ही सुनी। अब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कब हुई, उसकी फुटेज क्यों नहीं रिलीज हुई, उसके मिनट्स कहाँ हैं, पार्लिमानी लीडर के हवाले से ये सारी चीज़ें बड़ी गौर तलब हैं कि 21 तारीख को पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्लेम किया जा रहा है कि हुआ था। इलेक्शन चल रहा है मार्च से, अप्रैल 16 को इलेक्शन होता है। तो क्या आपको ख्याल नहीं आया पार्लिमानी पार्टी का इजलास करने का? और पिछली दफ़ा परवेज इलाही साहब ने 0 वोट्स लिए थे हमारे 197 के मुकाबले में, तो क्या उस वक्त पार्टी डायरेक्शन मौजूद नहीं थी कि आप परवेज इलाही साहब को वोट दें? और क्या वोट ना देने वाले अरकान उन्होंने इनहराफ नहीं किया? तो ये बड़े पेचीदा मामलात हैं जो मैं समझता हूं कि गौर तलब भी हैं, और इस पे फुल कोर्ट का मुतालबा अब सिविल सोसाइटी भी कर रही है, वकला भी कर रहे हैं, हर तरफ से ये मुतालबा आ रहा है। तो अगर ये मुतालबा हर तरफ से आ रहा है, पीडीएम ने भी इसका ऐलान किया है, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है कि एक फुल कोर्ट जो है वो इस मामले पर बिठाया जाए, उसका फैसला कर लिया जाए। क्योंकि ये अपनी जगह हकीकत है कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात लिखी गई थी कि पार्टी हेड की जो राय होती है, जो उसका फैसला होता है, वो हतमी होता है। अब पार्लिमानी पार्टी के ना इजलास को देखा गया, ना उसके लेटर को देखा गया, ना डायरेक्शन को देखा गया। तो ये मुझे तो लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इसलिए आईनी और कानूनी है क्योंकि डिप्टी स्पीकर को ये बात पता थी कि पार्लिमानी पार्टी का ना कोई इजलास है, ना कोई डायरेक्शन है, और उनको पार्टी के सरबराह का फोन आया, लेटर आया, जिसकी बेस पर उन्होंने एक रूलिंग दी। तो ये नहीं हो सकता कि आप हमारे 25 वोट पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड की डायरेक्शन पे आप हमारे 25 वोट माइनस कर दें। बजरिया सेक्रेटरी जनरल वो खत आया, उसमें पार्टी के सरबराह का सिर्फ नाम लिखा हुआ था कि इमरान खान पार्टी हेड ने कहा है कि परवेज इलाही को वोट दें। वहां पर तो आपने पार्टी हेड के कहने पर बजरिया सेक्रेटरी जनरल हमारे 25 वोट माइनस किए, और हमारा इलेक्शन जो है वो हमारा नंबर कम हो गया और बाय इलेक्शन में हम चले गए। इधर पार्लिमानी पार्टी की तो चले डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, पार्टी हेड खुद लेटर साइन कर रहा है, पार्टी हेड कह रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट दो। ये भी कल एक ऑर्डर में उन्होंने, देखें मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं कानून का एक तालिब इल्म हूं, मेरा तजर्बा भी बहुत कम है, मगर कल कोर्ट के ऑर्डर में ये बात दर्ज थी कि एब्सटेन करने का कहा गया। मैं दुरुस्तगी कर दूं माजरत के साथ, अदब के साथ हाथ जोड़ के, वोट का कहा कि चौधरी शुजात साहब ने काफ लीग को डायरेक्शन दी कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट कास्ट किया जाए। अब पार्टी हेड का लेटर भी मौजूद है, पार्टी हेड से फोन पे तस्दीक भी की गई है, मगर फर्क यह है कि अगर काफ लीग का पार्टी हेड भी इमरान खान होता तो शायद ये पार्टी डायरेक्शन मान ली जाती जैसे पहली मानी गई थी। मैं तो यही गुजारिश करूंगा, फुल कोर्ट के अलावा हमें फिलहाल जो हम चहमगोइयां सुन रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स, फुल कोर्ट के अलावा इसका और कोई हल नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बता दीजिए, दोनों से आपसे सवाल है कि एक तो ये जो 17 जुलाई का जो फैसला था, ना तो आप लोगों ने चैलेंज किया है, उसके ऊपर कोर्ट कैसे आपको जवाब दे दे। दूसरा ये बताइए कि ये तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर समाप्त हो रही है, डिप्टी स्पीकर को खत क्या पार्टी का कायद लिख सकता है कि ये रूलिंग को पढ़ के वो उन्हें मुस्तरद कर सकते हैं वोट को? और दूसरा ये बता दें कि आप लोगों ने आप खुद जैसे फैसला समझ लिया कि आप लोगों के खिलाफ आएगा और आप खुद कोर्ट बेंच के ऊपर जाना चाह रहे हैं, नहीं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर उसके पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कहीं नहीं कहा कि फैसला खिलाफ आ रहा है। हम तो आवाज़ें सुन रहे हैं और कहते हैं कि बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो, ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। वकला तंजीमें भी कहती हैं कि मामले की नज़ाकत ऐसी है कि इसे फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। जो बात समझ में नहीं आ रही और जिसे समझाना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं वो ये है
कि जो पहला इलेक्शन 16 अप्रैल को हुआ उस वक्त तक 63A की तशरीह नहीं थी आई, 197 वोट पड़ गए। उसके बाद 17 मई को 63A का फैसला जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि वोट अगर डल भी गया है पार्टी सरबराह की या पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट तो वो गिना नहीं जाएगा। इन रियलिटी जब मामला इलेक्शन कमीशन में गया और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने आया तो बरमला वहाँ पे ये नुक्ता उठाया गया कि डायरेक्शन पार्टी सरबराह की थी, पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी, तो ये इबहाम है, इसकी वजह से ये वोट शुमार से नहीं निकल सकते और इन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। दोनों फोरम्स ने ये बात नहीं सुनी, उसकी अपील लेके गए सुप्रीम कोर्ट में 7 अरकान उनमें से। पहली पेशी के ऊपर उन्होंने कहा जी स्टे दिया जाए और ये इंतखाबी अमल को रोका जाए जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बादियों नज़र में आपकी बात में सदाकत नहीं है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नुक्ता खड़ा हो गया जाके, वही बात जो कि इधर से हो रही थी अब दूसरी तरफ से आ गई है, ये रिवर्स हो गया। फिर कहा जा रहा है कि 10 वोट काउंट होने चाहिए थे, इखराज नहीं हो सकता था क्योंकि डायरेक्शन पार्टी हेड की थी और पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी। 2015 में 8 रुकनी बेंच ने 63A को एग्ज़ामिन किया, 8 जजेस ने, जिनमें चीफ जस्टिस साहब जो हमारे मौजूदा हैं वो भी थे, और वहाँ पे कहा गया कि पार्टी हेड को ही 63A में ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये डायरेक्शंस जारी करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला उठा, 184(3) की दरख्वास्त दी गई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि अब सज़ा हो गए हैं वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रह सकते। 5 रुकनी बेंच बना जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और इस बेंच में मौजूद भी 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उसका हिस्सा थे। वहाँ पे भी लिखा गया कि पार्टी हेड ही असल में पार्टी चलाता है और पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये सारे इख्तियारात उसके होते हैं, इवन डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ करना उसके इख्तियार में है। इसी तरह वोट जो है लोग वो पार्टी सरबराह को देते हैं, और ये 2015 में भी बात की गई और ये बात अगले रोज़ मैंने की। मैंने कहा अगर ये फ़ैसला देना है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में 2 कानून हैं। इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से PTI को दिया गया वोट तो मुकद्दस है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत और शख्सियत की वजह से और ज़हरुल्लाह के बेटे होने की वजह से उनकी पार्टी को दिया गया वोट जो है वो छोटा वोट है, वो कमज़ोर वोट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं फेंकेंगे। तो ये 2 असूल नहीं लागू हो सकते। अभी 3 महीने के अंदर अंदर 2 मुख्तलिफ तशरीहें मांगी जा रही हैं। इसका हल ही ये है कि 2015 के फैसले को सामने रखते हुए, 2018 के फैसला जात को सामने रखते हुए, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में तशरीह है, 80% हमारे दोस्त ये समझते हैं, मैं खुद ये समझता हूँ कि 17(2) को 63A के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। इसकी नज़र सानी में अगर फुल कोर्ट देख लेगी ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए हल हो जाएगी, वरना 22 करोड़ आवाम के दिए हुए वोट का तकद्दुस जो है उसी तरह पामाल हो जाएगा। क्या मुस्लिम लीग नून ये समझा जाए और उसकी तादी जमातों कि उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं रहा इसलिए फुल कोर्ट की बात की जा रही है? देखिए 2 हिस्से हैं इसके। मैं उन स्पेकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद वकील हूँ कि इस बेंच से फ़लाँ केस हुआ उसमें रिलीफ नहीं मिला, फ़लाँ हुआ नहीं मिला, 18 में इस तरह हुआ, 19 में इस तरह हुआ, 17 में इस तरह हुआ, मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि हम हमेशा अदालत के सामने पेश हुए हैं, सर तस्लीम खम करके पेश हुए हैं। एक बात जो मैं अभी आपके सामने रख के जा रहा हूँ कि इबहाम है, और कल तो बल्कि शायद कोर्ट के नोटिस में नहीं थी ये बात, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 17 मई वाला फैसला क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि फ़रीक था, जिसको सुना गया, जिसकी मारूज़ात ली गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़र सानी की दरख्वास्त मौजूद है, वो विदन टाइम दायर हुई है। वो तशरीह जब तक नहीं होती, मैं समझता हूँ 3-2 के फ़र्क वाले फ़ैसले की वजह से ये इबहाम रहेगा और हर दफ़ा ये कंट्रोवर्सी आएगी। जी मालिक साहब, आज़म साहब ये बताइएगा कि क्या कल जो है कोर्ट की हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, आप आज ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं मामला सब जुडिस है, आप इस पे बात कर सकते हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि चौधरी शुजात ने जो लेटर लिखा डिप्टी स्पीकर को, वो उन्होंने अपनी पार्टी को पहले मना क्यों नहीं किया
कि आप जो है वो चौधरी परवेज को वोट ना दें या ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ उसी दिन जिस दिन इलेक्शन हो रहा है वोट मैं देखें, मैं आई एम नॉट होल्डिंग हिज ब्रीफ, लेकिन जो मेरे तक जो इतलात हैं और जो मेरे साथ बात हुई है तारिक बशीर चीमा साहब की, जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जमात के और हमारे साथी हैं कोलेशन में, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअली भी 10 अरकान को बताया गया, फिर उनकी सर्विस है मतलब उनको TCS भिजवाए गए, और फिर ये इतला जो है पहले केस में भी जब मुस्लिम लीग नून वाले इलेक्शन में 25 लोगों के वोट खारिज किए गए तो ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। पैरा 33, 34, 35 में ये कहा गया कि तामील नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ, ये सबूत नहीं है कि इनको इतला हो गई थी, और फिर कि इतला पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुला के उसमें तय करके देनी चाहिए थी, पार्टी हेड नहीं कर सकता। ये सारी मारूजात फेंक दी गई और इलेक्शन कमीशन ने उनको ना सिर्फ डीसीट किया बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके 25 वोट भी निकाल दिए। उनकी अपीलों में भी कुछ नहीं अभी तक हो सका। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, जब हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी, पैरिटी, आर्टिकल 10A, 25, आर्टिकल 4 वो सब का इतलाक होता है। और आप लोगों ने इस्लाह भी कर दी है कि फुल बेंच बनाया जाए। अगर फुल बेंच नहीं बनता तो आपका लेवल क्या होगा? और दूसरा ये है कि आप इस खत को इलेक्शन कमीशन में भिजवाने के लिए भी, डीसी करवाने के लिए भी कोई मुशावरत हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, जहाँ तक तो डीसीट का ताल्लुक है वो मामला अंदरूनी है, वो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब और उनके पार्टी के अरकान के दरमियान है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। ये बात कि इस्तदा अदालत के सामने रखी गई है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी ये इस्तदा रखी थी और कल से आज तक मुख्तलिफ़ हलकों से ये आवाज़ उठाई गई कि ये बेहतर है, और इसी तासुर को ज़ायल करने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, हम अदालत को बहुत मोतबर और मौकर समझते हैं क्योंकि आइन और कानून के तहत हम पाबंद भी हैं कि हम अदालत की इज़्ज़त करें, लेकिन हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये फ़ैसला कि अगर वो मानते हैं या नहीं मानते वो एक कानूनी हल है उसका, उसकी स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है जो मुकदमे के फ़रीक़ैन हैं वो ज़रूर करेंगे। आज मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आज इस पर बात करने का जो आपने कहा कि सब जुडिस मामला है, आपने क्यों किया, इस अफवाह साजी को ख़त्म करने के लिए किया कि ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है। इस मुतालबे की बुनियाद है, इस मुतालबे के पीछे बदनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा इदारा जो है उसकी इज़्ज़त, तकरीम, तौक़ीर, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी इंडिपेंडेंस, प्रोसीडिंग्स की शफाफियत, इंसाफ होता हुआ नज़र आने के असूल की पासदारी, ये सब नज़र आने चाहिए। और इसी वजह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फ़ैसला इस तरह से गया था, इसमें आप वादियो नज़र में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नज़र सानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ, और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्ज़ामिन करे। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, इसको इस मुकदमे के फ़ैसले के बहुत दूररस नताइज होंगे सूबे के अवाम पे, मुस्तकबिल की सियासत पे। तो ये एक जायज़ मुतालबा है, इसे अफवाहों की नज़र ना करें। इसलिए आप ज़रा एक सेकंड मियां नवाज शरीफ को पूरा सच बोल देना चाहिए, तो आप भी समझते कि मामला अब उस तरफ जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को बोलना पड़ जाए? मेरी अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब से इस बारे में मुशावरत नहीं हुई बहुत ज़्यादा। मैं वकील हूँ, मैं बड़ा तोल के बोलूँगा। तो आज सुना है कि पंजाब की काबीना में तोसी हो रही है, तो आप समझते हैं कि ये फैसला आने तक इनको रुक जाना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ मुस्तफ़ा जी मैं बताऊँ। देखिए, वो तो अदालत जब फाइनल फैसला जारी करेंगे तो वो ही उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है अदालत के कुछ इख्तियारात हैं आर्टिकल 187 के तहत कि वो सूरत हाल को सामने रखते हुए इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस कोई चीज़ ऐसी देख के कर सकते हैं जो कि कानून के मुताबिक रास्ता निकलता हो जिसका। लेकिन जो बात आपने की, ये बात कल हुई थी
अदालत में हुई, इस्तदा की गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और परवेज़ इलाही साहब के वकला की तरफ से कि रोका जाए कि काबीना ना बनाएं। अदालत को इस बात का बखूबी इल्म है कि आईने पाकिस्तान के तहत और रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत हुकूमत का मतलब होता है वज़ीर आला और वज़रा, काबीना, कैबिनेट इज़ द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि हम सूबे को कैबिनेट के बगैर नहीं रख सकते, हम इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। और यही वजह है कि मुस्तफ़ा इम्पेक्स जो 2016 का बहुत आज हर शख्स को पता है सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें उन्होंने ये तय कर दिया था कि जो चीज़ें हुकूमत के जहाँ पे लिखा है कि ये काम हुकूमत पंजाब ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, वो काम अगर फेडरल या प्रोविंशियल कैबिनेट के हाथों नहीं होगा तो वो गैर कानूनी होगा। तो इस तनाजुर में इस सूबे में करोड़ों लोग बसते हैं, 41 महकमे हैं जिनकी सरबराही सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ओवरसी मिनिस्टर करता है। उन महकमों को लावारस छोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि जो कस्टोडियंस हैं लोगों के वोट के, वो उनको ओवरसी करे। इस वजह से कैबिनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इस वजह से बनाई जा रही है। लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी जी। मौलाना फजलुर रहमान आपकी जो पीडीएम है उसके सरबराह भी हैं, आपके तहादी भी हैं। आज उन्हें एक बहुत बड़े खदशे का इजहार किया है कि हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप हमारे कहने पर नहीं चलेंगे तो बहरान पैदा किए जाएंगे। लेकिन किनकी जानिब से मैसेज दिया जा रहा है? वो जो न्यूट्रल थे उनकी जानिब से, या कोई और कुव्वत है जिसकी जानिब से ये मैसेज? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं भी हिस्सा हूँ, तो पीडीएम मेरी भी है, लेकिन पीडीएम पाकिस्तान के अवाम की है, बहुत सारी सियासी जमातों की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी गहरी बातें करते हैं और जाहिर है और वो बड़ी जांच तोल के और नाप तोल के बात करते हैं। जिस मटेरियल की बेसिस पे उन्होंने बात की है, काश मुझे उस मटेरियल का पता होता तो मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देता। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप वाकई बहुत मुमताज बोलते हैं। अता भाई YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।